परीक्षा हुई, उसमें काफ़ी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुछ के सपने पूरे हुए, कुछ ऐसे थे जिनके सपने अधूरे रह गए। किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सम्मान पाया और कोई उससे अछूता रह गया। हमारे साथ राजधानी लखनऊ के एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में अंडर 100 में उनका स्थान यानी 98वां स्थान उनको प्राप्त हुआ है और वो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। वो अपनी सेवा देंगे भारत में, उनका नाम है भरत दत्त तिवारी और हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा दीक्षा को किस तरीके से रखा जो आपने फोर्थ अटेम्प्ट किया, जैसे कि आपने किया, किस तरीके से हो पाया? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए रहा है वो ये है कि परसिस्टेंस और हार्डवर्क माय मंत्र हमेशा से यही था। ये जर्नी कभी कभार बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आपको निरंतरता पे हमेशा फोकस करना चाहिए। और आई थिंक मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई है, किस तरीके से आपने अपने जीवन में किसी रास्ते को चुना कि आपको क्या बनना है आगे चलकर? जी, सबसे पहले तो मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जवाहर जयपुरिया स्कूल लखनऊ से किया। उसके बाद मैंने जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा से बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में। रही बात यूपीएससी की, तो हमेशा से मेरे फादर जो है जुडिशियल सर्विस में थे, उन्होंने मुझे बताया था कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्या होती है। तो आई थिंक उन्होंने ये सबसे पहले इनिशिएट किया था मुझे इस प्रोसेस में और उसके बाद मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो अब आप किस रूप में अपने आप को देखते हैं, क्या मान देते हैं और किस तरीके से आप पूरी जनता की या भारत की, जैसे आपका नाम भरत दत्त तिवारी है और भारत का एक बड़ा गौरव है कि ऐसा नाम है आपका, जैसा नाम आपके में वैसा गौरव, किस तरीके से किस पद पे आप बैठ करके, क्या आपको वो अपेक्षा है जो आपको मिल सकता है जिससे आप जनता की सेवा कर सकते हैं? जी, पद तो अभी है एक संघ लोक सेवा आयोग ही बताएगा। इन ऑल प्रॉपर्टी मुझे आईपीएस मिलेगा, तो मेरी प्राथमिकता यही होगी कि जो भी दिक्कतें हैं समाज में उसमें जितना भी मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, जो भी अपना योगदान कर पाऊँ, वही मेरा सबसे प्रथम मोटिव होगा। हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, किसी के हाथ के पीछे माता पिता का, किसी के पीछे मित्र का, दोस्त का। आपके पीछे किसका हाथ था, आपके सर पे किसका हाथ था और आपको ये प्रेरणा कैसे किससे मिली? सबसे ज़्यादा तो मेरे पिताजी का योगदान था। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे और आई थिंक आज मैं जो भी हूँ मैं अपने फादर की वजह से हूँ। और पिछले 4-5 वर्षों से जब मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, तब से मेरी माँ हमेशा से एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही है। उन्होंने हमेशा समर्थन किया है मेरा। बीच में मुझे फेलियर्स भी मिले और उस टाइम भी उन्होंने कोशिश करी कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ और शायद इसी वजह से उन्हीं की ब्लेसिंग से आज शायद मैं 98th रैंक पे हूँ। अच्छा सर, ऐसा होता है कि अक्सर विद्यार्थी जो पढ़ते हैं कहीं ना कहीं कोचिंग लेते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं हो पाते हैं। ऐसा सुनने में आया कि आपने बिना कोचिंग के घर से ही रहकर पढ़ाई की और आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश होगा? उन विद्यार्थियों के लिए केवल ये संदेश होगा कि ये एग्जामिनेशन बहुत समय से हो रहा है, इसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है। आपको ऑथेंटिक सोर्सेज पर फोकस करना है। कोचिंग ना भी हो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप घर पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात है कि आईपीएस या आईएएस बनने के बाद इंसान की कुछ जिज्ञासाएं होती है। सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर आपको आईपीएस बनने का मौका मिलता है या जिस पद पर आपको मौका मिलता है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके से आप इस पेशे को आगे बढ़ें? ये डिपेंड करता है कि मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में हूँ, बट एज एन आईपीएस द फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और वही मेरी भी कोशिश होगी जितना मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँ, जितना प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर पाऊँ, यही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। सर आखिरी सवाल, अब आने वाले समय में जो यूपीएससी की परीक्षाएं होंगी उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उनके लिए कुछ एक प्यारा संदेश, ऐसा संदेश जिससे वो अपने जीवन को आधार बना सके और आगे बढ़ सके? मेरा संदेश बस एक ही होगा कि आप अपने से कम्पीट करिए। रोज़ ये कोशिश करिए कि जब भी आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट बन जाता है। अगर आप हमेशा अपने आप से कम्पीट करेंगे तो यूपीएससी भी आपको सेलेक्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे साथ बात कर रहे थे भरत दत्त तिवारी, आने वाले समय में आईपीएस ऑफिसर बनेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इनका पद, क्योंकि अभी शुरुआत की इनकी नौकरी होगी, आगे चल के कहाँ तक जाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे माता पिता ने, यानी इनके माता पिता ने ही वो शिक्षा दीक्षा ऐसी दी, उन्होंने ऐसा गुरुमंत्र दिया कि एक ऐसी सेवा में इनका चयन हुआ और आगे चल के ये अपने माता पिता का नाम रोशन